बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से एहसन अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ये हकीकत है कि पेशावर को माजी में फूलों का शहर कहा जाता था, लेकिन न जाने इस फूलों के शहर को किसकी आग लगी और फिर इसमें दहशत गर्दी की आग भड़क उठी। दहशत गर्दी पर कुछ हद तक तो काबू पा लिया गया, लेकिन अब जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के बायस अहले पेशावर यरगमाल बन चुके हैं। पेशावर की कोई गली, कोई शाहराह इस वक्त महफूज नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए तो बेजा न होगा कि पेशावर के अवाम अब अपने घरों में भी महफूज नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब पेशावर पुलिस ने बढ़ती हुई जराइम वारदातों पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तय की और इसी हिकमत अमली के तहत 17 अक्टूबर से ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज़ किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्नैचर का नाम भी दिया गया है और अब तक तकरीबन पेशावर के हर थाने की हदूद में स्नैचरों के साथ पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें 2 रहज़न हलाक और 19 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब पेशावर पुलिस ने कब्ज़ा माफिया, आइस, मंशियात फरोश और बिलखसूस जराइम वारदातों में मुलविस मुलजिमों की तस्वीर तारीख़ में पहली बार न सिर्फ थानों की इमारतों के बाहर बल्कि पेशावर की अहम शाहराहों, चौराहों पर भी आवेज़ां कर दी है। इस हवाले से शहरियों का क्या तासुर था, तो आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेर जमान। पुलिस की जानिब से जो तस्वीर लगाई गई जराइम पेशा अफराद की, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो पुलिस ने लगाई आवाम को दिखाने के लिए कि आप इन लोगों से बचें और ये लोग जो है ना मतलब मुख्तलिफ वारदात चोरी में मुलव्वस लोग हैं, तो आप आवाम के में एक शऊर पैदा करना है, आवाम को बताना है, उन शेरों को उनको सामने बताना है कि ये बंदे। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो अभी पुलिस ने 10-10 बार पकड़ लिए भी और पकड़े भी गए और अदालत भी चले गए, फिर वहाँ से ज़मानत हो जाती है। तो अगर तस्वीर आवेज़ान करे कि ना आवेज़ान करे, तो पुलिस को, थाने वाले को, पुलिस और सबको इल्म है इनके बारे में। हमारे साथ एक तालिब-इल्म मौजूद है, आइन से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तलहा है। आप बताएं, जो चोरों की जो तस्वीर लगाई गई हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो एडवर्ड कॉलेज का जो वाक़या हुआ है, उसके बाद ये पुलिस बड़ी एग्रेसिव हुई हुई है। बहुत अच्छा किया गया, इन लोगों ने तस्वीरें लगाई हैं कि लोगों को पता चले, इनके चेहरे सामने आए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइन से तासुरात जानते हैं। आपका नाम क्या है? इमरान अजीज़ मेरा नाम है और पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। ये पेशावर में जो मंशियात, आइस और जराइम पेशा अफराद की तस्वीर लगाई गई हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर जी, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इससे पता चलता है कि मतलब पेशावर में जो आपके इर्द गिर्द लोग रहे वो किस किस्म के लोग हैं, और ये बहुत अच्छा इकदाम किया है। और हर आदमी को अपना ख्याल खुद करना चाहिए। आपके पास जो लोग रह रहे हैं उन्हें देखें कि वो किस किस्म के लोग हैं। आइस बेचते हैं, चर्च बेचते हैं, वो चोरी करते हैं, जो भी है, इन तस्वीरों से उन लोगों का पता चलता है। और ये हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। अब जो लोग ये काम करते हैं तो बस ये उनके लिए बुरा है, आवाम के लिए तो ये अच्छा है। जी, हमारा तो ये ख्याल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना अशनगरी के बाहर, यहाँ पर भी तस्वीर आवेज़ां की गई हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आए इससे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद एहतिसाम अवान। अब जो पुलिस ने मंशियात और आइस, कब्ज़ा ग्रुप और चोरों की जो तस्वीर लगाई हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो एसपी साहब ने जो काम किया, बैनर वगैरह लगाए थाने में, तो ये तो बहुत अच्छा किया। एक तो बंदे को निशानदेही हो सकती है और जो कब्ज़ा ग्रुप हो तो उसका भी पता चलता है, और जो ये बात हो उसका भी पता चलता है। सामने आ जाए तो फेस टू फेस पता चल जाएगा कि ये बंदा करप्ट है। क्योंकि गरीब आवाम के लिए भी और कारोबारी इंसान के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ लगाई है। आपको पता चल जाएगा कि ये कौन चोर है और कौन नहीं है, फेस टू फेस आपके सामने आ जाएगा। जी नाजरीन, आपने जराइम पेशा अफराद की तस्वीर से मुतल्लिक अहले पेशावर के तासुरात जाने। इस वक्त मेरे पास 10 माह के दौरान होने वाली जराइम वारदातों का अदाद-ओ-शुमार मौजूद है। ये पेशावर पुलिस की जानिब से तरतीब शुदा अदाद-ओ-शुमार है। ये मैं आपको पढ़ कर सुनाऊँगा, लेकिन इसमें एक बात इंतहाई हैरानकुन है कि पेशावर का एक थाना है जिसका नाम है थाना खान राज़िक शहीद। आम अल्फाज में उसे काबली थाना बोला जाता है। 10 माह के दौरान वहाँ पर सिर्फ एक जुर्म की वारदात रूनुमा हुई। इसके अलावा थाना शाहकबूल की हदूद में 4, थाना गुलफत हुसैन शहीद 6, थाना कोतवाली 10, थाना आगा मीरजानी शाह 15, बाना माणी 21, गुलबहार 29, फंदू
11, फ़कीर आबाद 43, पहाड़ी पुरा 27, ईस्ट कैंट 22, थाना पहाड़ी पुरा 27, थाना शर्की 22, थाना गरबी 5, थाना गुलबर्ग 16, थाना पिश्तखरा 39, थाना सरबन 14, थाना हैदराबाद 29, तातारा 11। टाउन की हदूद में 10 माह के दौरान सबसे ज़्यादा वारदातें रूनुमा हुई, जिसकी तादाद 70 है। इसके अलावा ताकाल की हदूद में 22, बर्डबेर की हदूद में 9, मतनी 6, इनकलाब 6, उरमड़ 1, रहमान बाबा 12, थाना हसन खेल जो खैबर के साथ उसकी बाउंड्री लगती है वहाँ पर 3, थाना चमकनी 28, थाना शहपुर 20, थाना खजाना 33, थाना दौजई 24, मिचनी गेट 9, मथरा 9, नासर बाग 3, रेगी 2 और रेगी मॉडल टाउन में 1 जुर्म की वारदात रूनुमा हुई। यूं 10 माह के दौरान पेशावर में जराइम की 565 वारदातें रूनुमा हुई। इन वारदातों में 1511 मुलजिमान को नामजद किया गया और फिर 1136 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। ये थी पेशावर में 10 माह के दौरान जराइम वारदातों के अदादो शुमार। दूसरी जानिब कत्ल मुकातलों की शरह में भी गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 10 माह के दौरान पेशावर में ज़र, जन, ज़मीन और दीगर तनाज़ात पर ख़वातीन और बच्चों समेत 412 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि इक़दाम कत्ल के 512 वाक़यात रूनुमा हुए। 17 अक्टूबर से लेकर अब तक थाना बानामाणी, थाना आगा मीर जानी शाह, थाना टाउन, तहकाल, गुलबर्ग, गुलबहार, नासर बाग, पहाड़ीपुरा, सरबन समेत तकरीबन हर थाने की हदूद में पुलिस मुकाबले रूनुमा हुए, जिसमें तकरीबन 19 रहज़नों को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया है, जबकि 2 रहज़न हलाक हुए हैं। नाज़रीन, पेशावर में जराइम पेशा अफराद की तस्वीर आवेज़ां करने का मकसद क्या था, अब तक नई स्ट्रेटजी के तहत कितने ऑपरेशन हुए, कहाँ कहाँ पुलिस मुकाबले हुए, जराइम की शरह पर किस हद तक काबू पाया गया, ये तमाम सूरत हाल जानने के लिए SSP ऑपरेशन से हमने बातचीत की है, तो आइए वो देखते हैं। पेशावर में जराइम पेशा नासिर आइस कब्ज़ा माफिया की तस्वीर मुख्तलिफ़ थानों और अहम शाहराहों पर आवेज़ां की गई हैं, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस तरह है कि हम बहुत अरसे से ये महसूस कर रहे थे कि किस तरीके से हम कम्युनिटी को अपने साथ इंगेज करें। ये जो हमारी एक जंग है जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़, उसमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो मुख्तलिफ़ मीटिंग्स थी उसमें हमें इस तरह से अंदाज़ा हुआ कि पब्लिक जो है वो अवेयर नहीं है, उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन से लोग हैं जो कि जराइम में इन्वॉल्व हैं। तो उसमें हमने मुनासिब ये समझा कि जो बेसिकली जराइम पेशा अफराद हैं उनकी तस्वीर जो हैं वो शहर के जो अहम पॉइंट्स हैं या शाहराएँ हैं या चौराहे हैं, वहाँ पे उनकी तस्वीर को आवेज़ा किया जाए। पुलिस स्टेशंस की जो बिल्डिंग्स हैं या चौकियात की जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो उस इलाके के जो जराइम पेशा अफराद हैं, ख़ुसूसी तौर पर उसमें हमने 2 कैटेगरीज़ को हमने अभी इस वक्त हाईलाइट किया है, और वो दोनों ही पेशावर शहर के बहुत ही लेट्स से मैं ये कहूँगा कि बहुत ही घिनौने बेसिकली जराइम हैं, जिनसे न सिर्फ ये कि मतलब पूरी जो हमारी सोसाइटी है उसको इन्होंने ट्रॉमेटाइज़ किया हुआ है, बल्कि ये कि उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो उसमें एक तो स्ट्रीट क्राइम और जो उसमें इन्वॉल्व होने वाले लोग स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनकी तस्वीर हमने शामिल की हैं, और इसके साथ साथ जो मंशियात का मकरू धंधा करने वाले लोग हैं उनकी तस्वीर आवेज़ा की हैं, ताकि ये लोग आखिर किसी न किसी इलाके में तो रहते हैं ना। तो बेसिकली हमारा इंटेंट ये है कि इनको सोसाइटी भी मुलामत करे इनकी, कि इस तरह के लोग अगर उनके अड़ोस में पड़ोस में रहते हैं तो उनकी वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिले। और मैं इस बात में कोई मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि हमें इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है, और पब्लिक हमारे साथ इन कांटेक्ट भी आ रही है। और हमने इसी तरह से एक नंबर भी मैंने कुछ दिन पहले पब्लिक में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया था
उस हवाले से भी हमें बहुत इनकरेजिंग रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। जहाँ पे लोगों की शिकायत आ रही हैं वहीं पर हमें उसमें से इंफॉर्मेशन CCTV फुटेजेस की मद में और उनके लोकेशंस की मद में भी मिल रही है। सर, पेशावर में जराइम वारदातों में अफ़गान महाजरीन किस हद तक मुलविस हैं? देखिए, मैं इस सवाल का कई दफ़ा इससे पहले भी मैं जवाब दे चुका हूँ। देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि तमाम जराइम में जो है वो अफ़गान शहरी मुलविस हैं, लेकिन जो जराइम हैं उनमें कसीर तादाद जो है वो अफ़गान बाशिंदों की है जो कि इस तरह के वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। सर, पेशावर पुलिस की जानिब से जराइम वारदातों के जो अदाद शुमार पेश किए गए हैं, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स है, ये अदाद शुमार कौन ऊपर नीचे करता है? देखें, बेसिकली जो अदाद शुमार आपसे शेयर किए गए हैं वो रजिस्टर्ड केसेस हमने आपके साथ शेयर किए हैं। यकीनी तौर पे कई केसेस इस तरह होते हैं कि जब कोई कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन जाता है तो किसी भी वजह से वहाँ पर उसकी जो जुर्म उसके साथ जिसका इर्तिकाब हुआ होता है उसकी वो FIR रजिस्टर नहीं करते, बल्कि रोज़नामचे में उसका इंदराज कर लेते हैं या अपने किसी और दीगर रजिस्टर में, जिसकी हमने सख्ती से हमने अपने ऑफिसर्स को और अपने पुलिस स्टेशंस को इस हवाले से ताकीद की है कि कोई भी शहरी जब उनके पास आता है तो उसका बाज़ाब्ता जो है वो उसकी रिपोर्ट का इंदराज लाजमी होना चाहिए, ताकि हमें आइंदा जब हम कभी इन जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करते हैं तो उसमें हमारे पास एक एक्यूरेट डाटा मौजूद हो, ताकि जिसकी बुनियाद पे हम एक जो प्लान है उसको रिस्पॉन्स करने का वो हम तैयार कर सकें। तो उसमें बिल्कुल इश्यूज़ थे, लेकिन अभी इस वक्त हमारी पॉलिसी ये है कि एवरी क्राइम मस्ट बी रजिस्टर्ड, और उसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह डिफरेंस था, लेकिन वो रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड क्राइम का था। लेकिन ये कि इस वक्त हमारी पॉलिसी ये है कि तमाम जो क्राइम्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए। 10 माह के दौरान पेशावर में जराइम की मजमूई तौर पर तादाद कितनी है और कितने मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं? अगर तो कैटेगरी वाइज पूछेंगे तो फिर देन आई विल हैव टू कंसल्ट द फिगर्स, वो मेरे पास इस वक्त रेडीली अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जो हज़ारों की तादाद में क्राइम्स शहर में हुए हैं और तकरीबन 1500 के करीब हमने मुलज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार करके मुख्तलिफ़ मुकदमात में जो हैं वो अदालतों के सामने पेश किए हैं। और इसी हवाले से मैं ये बात भी करना चाहूँगा कि उसमें तकरीबन 65 to 70% जो क्रिमिनल्स हैं जिनको हम अदालतों के सामने पेश करते हैं, हमारी जो चालान जमा कराने की जो कानूनी मुद्दत है वो 2 हफ़्ते की है, तो इसमें 70% के करीब जो मुलज़मान हैं उनकी उन 2 हफ़्तों से पहले ज़मानत हो जाती है, जिसको हम यकीनी तौर पे जो क्रिमिनल जो हमारी जस्टिस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें भी हम टेकअप कर रहे हैं इस मैटर को कि कम से कम जब तक चालान जमा नहीं होता इतने दिन तो कम से कम इन मुलज़मान को अदालतों के सामने या जेल में रहना चाहिए, और ये एक इशू है जिसको हम टेकअप कर रहे हैं। जराइम पेशा के ख़िलाफ़ पेशावर पुलिस की जो नई स्ट्रेटजी बनाई गई है, अब तक उस स्ट्रेटजी के तहत कितने ऑपरेशन हुए हैं और कितने रहज़न हलाक या ज़ख्मी हुए? देखें, तकरीबन कोई दर्जनों की तादाद में हमने ऑपरेशंस किए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं। कुछ कामयाब हो रहे हैं, कुछ पार्शली कामयाब हो रहे हैं और कुछ कामयाब नहीं भी हो रहे। कई हमारे ऑपरेशंस इस तरह हैं कि जिसमें जो जराइम पेशा अफराद हैं वो भागने में कामयाब हो गए, हम उनको नहीं गिरफ़्तार कर सके। कई ऑपरेशंस इस तरह के हैं कि जिनमें गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। कई ऑपरेशंस इस तरह के हैं कि जिनमें हमने उनको ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया है, और 1-2 ऑपरेशंस ऐसे भी थे कि जिसमें 1-2 लोग जो हैं वो हलाक भी हुए हैं। बेसिकली बात सिर्फ इतनी सी है कि पेशावर पुलिस हैज़ डिसाइडेड नाउ कि जो स्ट्रीट क्राइम और स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं इनके ख़िलाफ़ हमने एग्रेसिवली जाना है, और अगर वो किसी भी किस्म की लीथल फोर्स को इस्तेमाल करेंगे पुलिस के अगेंस्ट तो पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है कि जी आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें उसको, और सेल्फ़ डिफेंस में आप फायरिंग को जो है वो बिल्कुल उस पर रिलक्टेंट ना हो और रिटर्न फायर करें। और इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी एंड फ्रीडम कि जिसकी वजह से हम ये रिज़ल्ट अचीव कर सकें हैं। और आप शहर में लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, आपको अंदाज़ा भी होगा कि इससे बहुत ज़्यादा कमी आई है इस तरह की वारदातों में। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इस तरह की वारदातें ख़त्म हो गई हैं, अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है, लेकिन ये है कि बहुत ड्रास्टिक जो है वो चेंज आया है सूरत हाल में। सर, पेशावर पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक पेशावर का एक ऐसा थाना है जिसमें 10 माह के दौरान सिर्फ एक जुर्म जराइम की सिर्फ एक वारदात हुई है, क्या ये हकीकत पर मबनी है?
بالکل اس طرح ہے، لیکن وہ تھوڑا سا جو معاملہ ہے وہ ایک تو مس کوٹ بھی ہو گیا ہے، اور تھوڑا سا اس میں ایشو جو ہے وہ رجسٹرڈ اینڈ ان رجسٹرڈ کرائم کا ہے۔ بیسیکلی وہ ایک جو کرائم رجسٹر ہوا ہے اس تھانے میں، وہ ایسا نہیں ہے کہ پورے سال میں ٹوٹل کرائم ہی ایک رجسٹر ہوا ہے، اسٹریٹ کرائم کی ایک واردات جو ہے وہ رجسٹر ہوئی ہے، اور وہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے، مین ہمارا شہر کے اندرون شہر کا علاقہ ہے، اور اس میں ان رجسٹرڈ یقینی طور پہ روزنامچوں میں جو ڈیلی ڈائریز میں لکھے گئے ہوں گے وہ یقیناً اس سے زیادہ ہوں گے، لیکن ایف آئی آر جس ایک کیس میں ہوئی ہے وہ ایف آئی آر صرف ایک ہوئی ہے اس تھانے کے اندر۔ اس تاثر میں کتنی حقیقت ہے کہ اب پشاور پولیس کی جانب سے گولی کے بدلے گولی ہی چلے گی؟ دیکھیں، میں نے آپ کو خود پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک بالکل پشاور پولیس کی اس وقت پالیسی یہ ہے کہ اگر جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ پولیس کے اوپر فائر کریں گے تو بلا شبہ پولیس واپس جواب میں فائر کرے گی، اور آپ کی وہ فائر ٹو انجر، آپ کو زخمی کرنے کے لیے فائر کرے گی تاکہ آپ کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکے۔ سر بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔